जय हिंद साथियों। आज हम बात करेंगे समान विज्ञान के 20 महत्वपूर्ण प्रश्नों के बारे में जो भारतीय सेना में पूछे जाते हैं। तो आज का पहला प्रश्न है, विद्युत बल्ब का तंतु किसका बना होता है? क्या विद्युत बल्ब का तंतु किसका बना होता है? ऑप्शन ए एल्यूमिनियम, ऑप्शन बी चांदी, ऑप्शन सी प्लेटिनम, ऑप्शन डी टंगस्टन। तो क्या हो जाएगा इसका आंसर? ऑप्शन डी टंगस्टन। क्या हो जाएगा? ऑप्शन डी टंगस्टन। विद्युत बल्ब का फिलामेंट किसका बना होता है? टंगस्टन का बना होता है। किसका? टंगस्टन का बना होता है। अगला प्रश्न है, सबसे कठोरतम धातु है? क्या सबसे कठोरतम धातु है? ऑप्शन ए सोना, ऑप्शन बी लोहा, ऑप्शन सी प्लेटिनम, ऑप्शन डी टंगस्टन। तो क्या हो जाएगा इसका? प्लेटिनम। ऑप्शन सी। क्या हो जाएगा? सबसे कठोरतम धातु क्या है? प्लेटिनम है। क्या सबसे कठोरतम धातु प्लेटिनम है? अगला प्रश्न है, धोवन सोडा का रासायनिक नाम है? क्या धोवन सोडा का रासायनिक नाम है? ऑप्शन ए सोडियम कार्बोनेट, ऑप्शन बी सोडियम बाइकार्बोनेट, ऑप्शन सी पोटेशियम कार्बोनेट, ऑप्शन डी पोटेशियम बाइकार्बोनेट। तो क्या हो जाएगा इसका आंसर? ए सोडियम कार्बोनेट। क्या हो जाएगा? सोडियम कार्बोनेट। धोवन सोडा का रासायनिक नाम क्या है? सोडियम कार्बोनेट। क्या सोडियम कार्बोनेट को हम लोग क्या कहते हैं? धोवन सोडा भी कहते हैं। अगला प्रश्न है, चाकू से काटी जा सकने वाली धातु है? क्या चाकू से काटी जा सकने वाली धातु है? ऑप्शन ए तांबा, ऑप्शन बी लोहा, ऑप्शन सी सीसा, ऑप्शन डी सोडियम। तो क्या हो जाएगा? सोडियम। क्या हो जाएगा? ऑप्शन डी सोडियम। सोडियम को हम लोग चाकू से भी काट सकते हैं। अगला प्रश्न है, पृथ्वी पर सबसे अधिक मात्रा में पाए जाने वाला तत्व है? क्या पृथ्वी पर सबसे अधिक मात्रा में पाया जाने वाला तत्व है? ऑप्शन ए ऑक्सीजन, ऑप्शन बी सिलिकॉन, ऑप्शन सी एल्यूमिनियम, ऑप्शन डी लोहा। तो क्या हो जाएगा इसका? ऑप्शन ए। क्या हो जाएगा? ऑप्शन ए। पृथ्वी पर सबसे अधिक मात्रा में क्या पाया जाता है? ऑक्सीजन पाया जाता है। क्या पृथ्वी पर सबसे अधिक मात्रा में ऑक्सीजन पाया जाता है? अगला प्रश्न है, साधारण नमक है? क्या साधारण नमक है? ऑप्शन ए NaCl, ऑप्शन बी NaNO3, ऑप्शन सी MgCl2, ऑप्शन डी NaCl। तो क्या हो जाएगा साधारण नमक का? NaCl। क्या? ऑप्शन ए NaCl। साधारण नमक किसको? NaCl कहते हैं। किसको? NaCl। सोडियम कार्बोनेट को, सोडियम क्लोराइड को। क्या साधारण नमक सोडियम क्लोराइड को कहते हैं? NaCl। अगला प्रश्न है, एल्युमिनियम धातु का अयस्क है? क्या एल्युमिनियम धातु का अयस्क है? ऑप्शन ए बॉक्साइट, ऑप्शन बी मैग्नेटाइट, ऑप्शन सी मोनाजाइट, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो क्या हो जाएगा इसका आंसर? ऑप्शन ए बॉक्साइट। क्या एल्युमिनियम धातु का अयस्क क्या है? बॉक्साइट। क्या है? एल्युमिनियम का अयस्क है। किसका? एल्युमिनियम का। अगला प्रश्न है, पीतल मिश्रण है? क्या पीतल मिश्रण है? कॉपर और जिंक का, ऑप्शन बी कॉपर और टीन का, ऑप्शन सी कॉपर और एल्युमिनियम का, ऑप्शन डी कॉपर और निकेल का। तो क्या हो जाएगा इसका आंसर? ऑप्शन ए। क्या हो जाएगा? कॉपर और जिंक का। पीतल किसका मिश्रण है? कॉपर और जिंक का। Cu+Zn। क्या पीतल किसका मिश्रण है? कॉपर और जिंक का। Cu+Zn का। अगला प्रश्न है, पेंसिल में प्रयुक्त काला शीशा है? क्या पेंसिल में प्रयुक्त काला शीशा है? ऑप्शन ए हीरा, ऑप्शन बी ग्रेफाइट, ऑप्शन सी ग्रेनाइट, ऑप्शन डी ब्लैक कार्बन, कार्बन ब्लैक। तो क्या हो जाएगा इसका? ऑप्शन बी। क्या ग्रेफाइट। क्या पेंसिल में प्रयुक्त काला शीशा किसे कहते हैं? ग्रेफाइट को कहते हैं। अगला प्रश्न है, रेडियो कार्बन डेटिंग से किसका निर्धारण होता है? क्या रेडियो कार्बन डेटिंग से किसका निर्धारण होता है? ऑप्शन ए मानव की आयु, ऑप्शन बी पृथ्वी की आयु, ऑप्शन सी चट्टान की आयु, ऑप्शन डी जीवाश्म की आयु। तो क्या हो जाएगा इसका आंसर? ऑप्शन डी। कार्बन डेटिंग विधि से क्या करते हैं हम लोग? जीवाश्म की आयु ज्ञात करते हैं। क्या जीवाश्म की आयु ज्ञात करते हैं। अगला प्रश्न है, सबसे उच्च कोटि का कोयला है? क्या सबसे उच्च कोटि का कोयला है? ऑप्शन ए पीट कोयला, ऑप्शन बी लिग्नाइट कोयला, ऑप्शन सी एंथ्रासाइट कोयला, ऑप्शन डी बिटुमिनस कोयला। तो क्या हो जाएगा? सबसे उच्च कोटि का कोयला कौन सा है? एंथ्रासाइट कोयला। किसको? एंथ्रासाइट कोयला को हम लोग क्या कहते हैं? सबसे उच्च कोटि का कोयला कहते हैं। अगला प्रश्न है, शुष्क बर्फ है? क्या शुष्क बर्फ है? ऑप्शन ए ठोस पानी,
ऑप्शन बी ठोस कार्बन डाइऑक्साइड, ऑप्शन सी ठोस ऑक्सीजन, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो क्या हो जाएगा? शुष्क बर्फ, ठोस कार्बन डाइऑक्साइड। क्या? ऑप्शन बी। क्या? शुष्क बर्फ हम लोग किसको कहते हैं? ठोस कार्बन डाइऑक्साइड को हम लोग क्या कहते हैं? शुष्क बर्फ कहते हैं। अगला प्रश्न है, ग्रीन हाउस प्रभाव के लिए उत्तरदायी गैस है। क्या ग्रीन हाउस प्रभाव के लिए उत्तरदायी गैस है? ऑप्शन ए नाइट्रोजन, ऑप्शन बी ऑक्सीजन, ऑप्शन सी कार्बन डाइऑक्साइड, ऑप्शन डी सल्फर डाइऑक्साइड। तो क्या हो जाएगा इसका आंसर? कार्बन डाइऑक्साइड। क्या? कार्बन डाइऑक्साइड। ग्रीन हाउस गैस के लिए क्या? कार्बन डाइऑक्साइड उत्तरदायी है। क्या? ग्रीन हाउस प्रभाव के लिए कार्बन डाइऑक्साइड उत्तरदायी है। अगला प्रश्न है, अश्रु गैस है। क्या? अश्रु गैस है। ऑप्शन ए अमोनिया, ऑप्शन बी क्लोरोपिक्रीन, ऑप्शन सी हाइड्रोजन कार्बाइड। तो क्या हो जाएगा? क्लोरोपिक्रीन। अश्रु गैस क्या है? क्लोरोपिक्रीन है। ऑप्शन बी। क्या? ऑप्शन बी अश्रु गैस क्लोरोपिक्रीन है। अगला प्रश्न है, दवा बनाने में काम आता है। क्या? दवा बनाने में काम आता है। ऑप्शन ए बेंजोइक अम्ल, ऑप्शन बी पिक्रिक अम्ल, ऑप्शन सी ऑक्जेलिक अम्ल, ऑप्शन डी साइट्रिक अम्ल। तो क्या हो जाएगा? बेंजोइक अम्ल। दवा बनाने में किसका काम आता है? बेंजोइक अम्ल का। ऑप्शन ए। क्या? बेंजोइक अम्ल का काम दवा बनाने में आता है। अगला प्रश्न है, तारपीन का तेल प्राप्त किया जाता है। ऑप्शन ए नेटम से, ऑप्शन बी माइकम से, ऑप्शन सी देवदार से, ऑप्शन डी चीड़ से। तो क्या हो जाएगा? तारपीन का तेल चीड़ नामक पेड़ से प्राप्त किया जाता है। ऑप्शन डी। क्या? ऑप्शन डी तारपीन का तेल चीड़ नामक पेड़ से प्राप्त किया जाता है। अगला प्रश्न है, तंबाकू की पत्तियों में होता है। क्या? तंबाकू की पत्तियों में होता है। ऑप्शन ए कैप्साकीन, ऑप्शन बी कैल्साकीन, ऑप्शन सी निकोटीन, ऑप्शन डी एस्पिरिन। तो क्या हो जाएगा इसका? निकोटीन। क्या? तंबाकू की पत्तियों में क्या पाया जाता है? निकोटीन पाया जाता है। तंबाकू की पत्ती में निकोटीन पाया जाता है। अगला प्रश्न है, प्रकाश संश्लेषण होता है। क्या? प्रकाश संश्लेषण होता है। ऑप्शन ए रात में, ऑप्शन बी दिन और रात में, ऑप्शन सी दिन में अथवा रात्रि में, ऑप्शन डी केवल दिन में। तो क्या होगा इसका? दिन और रात दोनों में। क्या? प्रकाश संश्लेषण कहाँ कब होता है? दिन और रात दोनों में प्रकाश संश्लेषण होता है। दिन और रात दोनों में प्रकाश संश्लेषण होता है। अगला प्रश्न है, कोशिका का ऊर्जा घर किसे कहते हैं? क्या? कोशिका का ऊर्जा घर किसे कहते हैं? ऑप्शन ए गोल्जी काय, ऑप्शन बी न्यूक्लियस, ऑप्शन सी माइटोकॉन्ड्रिया, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो क्या कोशिका का ऊर्जागृह किसे कहते हैं? माइटोकॉन्ड्रिया। क्या? माइटोकॉन्ड्रिया को हम लोग कोशिका का ऊर्जागृह कहते हैं। ऑप्शन सी क्या होगा? माइटोकॉन्ड्रिया को हम लोग कोशिका का ऊर्जागृह कहते हैं। अगला प्रश्न है, रक्त समूह का आविष्कार किसने किया? क्या? रक्त समूह का आविष्कार किसने किया? ऑप्शन ए लैड स्टेनर, ऑप्शन बी विलियम हार्वे, ऑप्शन सी रॉबर्ट कोच, ऑप्शन डी लुइस पास्चर। तो क्या हो जाएगा? रक्त समूह का आविष्कार किसने किया? लैंड स्टेनर ने किया। क्या? लैंड स्टेनर ने किया। ऑप्शन ए क्या हो जाएगा? रक्त समूह का खोज किसने किया? लैंड स्टेनर ने। लैंड स्टेनर ने रक्त समूह का आविष्कार किया।